भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन चैनल से जरूर जुड़े होंगे, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अपनी आल पर दबाए होंगे। आगे चलते हैं, आज की खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में फरवरी और मार्च महीने के मानदेय के लिए बहनें बहुत परेशान हैं। लिखा है, भैया जी नमस्कार, मैं सरला देवी ललितपुर यूपी से, कृपया मानदेय कब तक आएगा प्लीज बताएं। तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग में निदेशालय में बैठे अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द मानदेय भेजने की कार्रवाई को किया जाए, क्योंकि काफी समय बीत जाता है, मानदेय नहीं आता है। हर बार मानदेय के लिए आवाज ही लगानी पड़ती है। सरला बहन आती हैं ललितपुर से और उनके द्वारा अपनी समस्या भेजी गई है। साथ ही साथ इसी तरह से अमृता बहन आती हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हैं, और इन्होंने कहा है कि बाल विकास परियोजना नवानगर बलिया में अमृता यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूं। ऑल इंडिया चैनल भाई सुधांशु पटेल जी, अभी तक हम लोगों का मानदेय नहीं आया है, 6 महीने हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या दिक्कत है कि अभी तक पैसा नहीं आया है, बलिया जिले में अभी तक पैसा नहीं आया, इस तरह से उनका मैसेज आया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या आपकी किसी अन्य बैंक में मर्ज हुई है? आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर इन सब चीजों के बारे में बहुत पहले से चैनल पर कई वीडियो में और कई बार बताया गया है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो सभी देखे होंगे, आप इस जानकारी से रूबरू होंगी, आपको पता होगा। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे माला बहन आती हैं कौशाम्बी से और उनके द्वारा भी एक ऐसा ही मैसेज आया। सुधांशु भैया नमस्ते, क्या भैया सुधांशु जो है हम लोगों का फरवरी का मानदेय अभी नहीं आएगा क्या? भैया आप आवाज उठाइए, हम लोगों के ऊपर काफी समस्या आ जाती है, 3-4 महीने तक मानदेय नहीं मिलता है, हम लोगों का मुसीबत आ जाती है। मैं कन्हैली ब्लॉक कौशाम्बी जिला से माला शुक्ला बोल रही हूं, आप मानदेय के विषय में आवाज जरूर उठाएं। तो हम तो आवाज उठाते हैं, हर बार कहते हैं, लेकिन ये हर बार कहने से ही मानदेय आए ऐसे भी तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए मैं हूं तो हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो है निदेशालय वालों को जब भेजना होता है वो तभी भेजते हैं, कभी 1 महीना लेट, कभी 2 महीना लेट, कभी 4 महीना लेट। और जिन बहनों का बैंक का दूसरी बैंक में विलय हुआ है उनका तो नवंबर से मानदेय अभी तक नहीं आया है। तो इस बारे में न जाने कितनी बार ऑल इंडिया पर कहा भी गया है, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आगे चलते हैं, आपको यही कहना चाहेंगे कि मानदेय जल्द से जल्द आए, ऑल इंडिया इसकी मांग करता है। अगर आवाज जा रही है अधिकारियों तक तो यहां पर मानदेय भेजने की कार्रवाई को अमल में लाया जाए। इधर बात करते हैं कार्यालय मुख्य विकास जो अधिकारी हैं जौनपुर जिले के, और हां अगर मानदेय के विषय में कोई जानकारी आती है तो ऑल इंडिया आपको जरूर बताएगा। हर किसी बहन को पता है, जब भी जानकारी आएगी आप लोगों को बताई जाएगी। कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी जो जौनपुर के हैं, उन्होंने 13 अप्रैल को अभी परसों के लेटर जारी किया है और समस्त खंड विकास अधिकारी को, समस्त सहायक विकास अधिकारी को, जो भी हैं जौनपुर जिले के, उन सबको भेजा है। और इसमें उन्होंने क्या कहा है, आइए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। लिखा है, जनपद के विकास खंडों के अंतर्गत अधिक जनसंख्या वाली जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें शासन स्तर से संचालित जो विकास के कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए चौपाल लगाए जाने के संबंध में एक यहां पर लेटर आया है। आइए और गहनता से इसको पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है यहां पर कि अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में शासन स्तर से संचालित विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण चौपाल लगाया जाएगा। और यहां पर इनका कहना है जिससे संबंधित विकास खंडों के नामित जो नोडल अधिकारी हैं और समस्त विकास खंड स्तरीय अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में निम्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। तो अब मेन पॉइंट आपका नीचे आ गया, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनके संबंध में समीक्षा की जानी है। पहली योजना वृद्धा पेंशन का लक्ष्य, 100 लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन, एक तो ये वहां पर देखा जाएगा। दिव्यांग पेंशन का लक्ष्य, 100 लाभार्थियों का रजिस्टर इसमें भी यानी रजिस्ट्रेशन इसमें भी देखा जाएगा। निराश्रित विधवा पेंशन और मनरेगा के कार्य का सत्यापन, ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों का सत्यापन, सामुदायिक शौचालय के हैंडओवर एवं SHG द्वारा रखरखाव का सत्यापन, ग्राम पंचायत सचिवालय CSC तो
CSC का सत्यापन, निराश्रित गौशाला का, ग्राम की साफ सफाई का, SLWM में चयनित 169 ग्रामों की कार्य योजना का और परीक्षण और उनका सत्यापन, खेल कूद के निर्माण की भौतिक सत्यापन, मनरेगा पार्क का भौतिक सत्यापन, हैंड पंप रिबोर का जो है यहां पर सत्यापन, कायाकल्प का भी, श्रम पंजीयन का भी, आयुष्मान भारत का भी, किसान सम्मान निधि का भी, आवास एवं शौचालय का भी और आंगनबाड़ी का भी। तो आंगनबाड़ी का भी यहां पर उनकी भी समीक्षा की जानी है। अब आंगनबाड़ी यानी चेक होनी है। अब उनमें जो भी है बुनियादी सुविधाएं से रिलेटेड हो या बच्चे कैसे आ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कितने टाइम से आ रहे हैं, इन सब चीजों को आपके वहां चेक किया जाएगा। वहीं टीकाकरण भी जो है हो रहे हैं, वो सब उसके बारे में भी, ग्राम परिसंपत्ति का रखरखाव, स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए कार्यों का सत्यापन, राजस्व विभाग से संबंधित खसरा, खतौनी, वरासत, इन सब का भी सत्यापन वहां पर होगा। तो इतनी जो है योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त योजनाओं के निरीक्षण सत्यापन के लिए संबंधित विकास खंडों के जो नोडल अधिकारी हैं और आप संबंधित ग्राम पंचायत की सूचना भी तैयार कर लें और वहां पर उपस्थित होकर के उसके सामने वहां प्रस्तुत किया जाएगा ग्राम पंचायतवार खंडवार चीजें। तो अनुपम शुक्ला है मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर के, उनके द्वारा लेटर जारी है और ये रहा ग्राम चौपाल कार्यक्रम विकास खंडवार। यहां पर आप देखिएगा और ग्राम पंचायतों के भी नाम है, दिनांकें भी लिख दी गई हैं, नामित नोडल अधिकारियों के नाम भी आ गए हैं। तो पूरा लिस्ट आ गई है। 18 से शुरू हो रहा है, आज 15 हो गई है, 18 से शुरू होगा, 18 को होगा, फिर जो है यहां पर 22 को होगा। इसी तरीके से अलग अलग जो है खंडवार जो है चीजें आई हैं। तो फिलहाल एक एक नाम तो नहीं बताएंगे, बहुत लंबा है। शिव कुमारी बहन आती है जौनपुर से और उनके द्वारा अपने वहां से एक ये लेटर भेजा गया है और इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जानकारी भेजी। वही बात करते हैं, शबनम बहन आती हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से और यहां पर उन्होंने कहा है कि कार्यालय जिला कार्यक्रम जो अधिकारी हैं महिला बाल विकास विभाग जिला छतरपुर और राज्य मध्य प्रदेश, तो उन्होंने 13 तारीख को परसों एक आदेश जारी किया है। आइए देखते हैं इस आदेश में उन्होंने क्या कहा। इसमें इनका कहना है कि यहां पर 18/4/2017 के अनुसार ग्रीष्म काल में बच्चों को गर्मी से बचाव के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन करने के निर्देश आए हैं। जिले में ग्रीष्म काल प्रारंभ होने से गर्म हवाओं का प्रकोप नजर आ रहा है, अतः प्रशासकीय कार्य सुविधा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने का जो समय है प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक आगामी आदेशों के लिए किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक केंद्र पर उपस्थित रह करके गृह भेंट एवं रिकॉर्ड संधारित करेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग छतरपुर मध्य प्रदेश से यह लेटर जारी। तो 8 से 12 आपके बच्चों के जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने का समय, यानी बच्चे आएंगे जो भी हैं। उसके अलावा 12 से जो 3 समय रहेगा वो अपना जो भी अभिलेख रिकॉर्ड है अपने केंद्र पर आपके, उनको आप अपना मेंटेन करेंगी। तो यानी 3 बजे तक आंगनबाड़ी बहनों आपको वहां शबनमपुर जो है, शबनम बहन ने जो लेटर भेजा है छतरपुर से, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस तरह से संचालन होगा। चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक अगला जो आदेश आ रहा है। सुमन देवी बहन आती है उत्तराखंड के जसपुर से और यहां पर आपको बता दें का लेटर उन्होंने भेजा है 11/4/2022 का। कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर उधम सिंह नगर से। तो उधम सिंह नगर से ये हमारे पास एक लेटर आया है, शहरी और ग्रामीण दोनों परियोजना अधिकारियों को भेजा गया है। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो 18 और 19 अप्रैल को और 20 से 23 अप्रैल को मनाया जाएगा उसी के संबंध में है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जो बहनें हैं वीडियो देख रही हैं, आप सबको सूचित किया जाता है कि 18 और 19 अप्रैल को स्कूल, महाविद्यालय, तकनीकी संस्थान, मदरसे, आंगनबाड़ी स्तर पर 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चे, किशोर किशोरी, इनको क्रम मुक्ति की दवा नियमानुसार खिलाई जाएगी और दिनांक 18 अप्रैल 2022 से 23 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय क्रम मुक्ति सप्ताह भी मनाया जाएगा और राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस के सफल क्रियान्वयन के लिए 16/4/22 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर के सभागार में
में 10 बजे से बैठक का आयोजन है। तो आज 15 है और कल 16 है, तो कल आपके वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर वगैरह के सभागार में 10 बजे आपका प्रशिक्षण टाइप का रखा गया, यानी एक बैठक है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों अपने वहां पर जाए और अपनी बैठक में भागीदार बने। इस तरह से कि लेटर यहां पर आया है और जानकारी भेजी थी सुमन बहन ने, धन्यवाद। साथ ही बात करते हैं संगीता मौर्य बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। इनका कहना है कि अब बाल विकास पुष्टाहार विभाग बनाएगा बच्चों का आधार। तो बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर के अब जो जिम्मेदारी है वो भी महिला बाल विकास विभाग को सौंपी जा रही है। अब आप सबको पता होना चाहिए जो भी चीजें होती हैं, भले ही अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा जा रहा हो, लेकिन काम करने के लिए निचले स्तर पर कुछ ना कुछ तो आंगनबाड़ी बहनों को भी सौंपा जाएगा। इससे कोई मुख नहीं मोड़ सकता और ये एक कड़वा सत्य है। आइए इसके बारे में और जो है जानकारी हासिल करते हैं। कहां कितने बच्चों का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनवाएंगी आधार? अब देखिए यहां पर साफ शब्दों में आ गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही बनवाएंगी ये सब आधार। अब उनके वहां के ब्लॉकों के नाम है, ऐसे हर जिलों का अपना, वहां के ब्लॉकों का अपना अपना लक्ष्य होगा। धीरे धीरे करके ये सभी जो है वहां पर सभी जिलों में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। खैर अब देखते हैं यहां पर अब बाल विकास पुष्टाहार विभाग जो बनाएगा आधार कार्ड, उसमें किसकी क्या क्या भूमिका देखने को मिल सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि आधार कार्ड बनाने के लिए सभी सीडीपीओ को मिले हैं उपकरण और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से शुरू होगा काम। यानी उपकरण जो भी हैं वो सीडीपीओ को दिए गए हैं और उनको ट्रेन भी किया जा रहा है। एक आध जिले से जानकारी पहले भी हमने दी है, और लेकिन अभी जो है बाद में जो काम है वो कार्यकर्ता बहनों से कराए जाएंगे। अब यहां पर देखिएगा, बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। बाल विकास पुष्टाहार विभाग जो है अब आधार कार्ड बनाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से यह काम जल्दी शुरू होने वाले हैं। शासन से पहले चरण में सभी 19 बाल विकास पुष्टाहार कार्यालय के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए एक एक जो सिस्टम पूरा, जिसमें कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण भी हैं, वो सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। जल्दी जो है यहां पर ऑपरेटरों की जो है व्यवस्था होने के बाद निःशुल्क आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। जिले के 6 साल से कम उम्र के बच्चे 3,33,000 हैं और इसका जो इन लोगों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने हर काम को आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाकघरों में आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन आए दिन सिस्टम के खराब होने के कारण आधार कार्ड बनाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। परेशान इसलिए नहीं होता है कि सिस्टम खराब हो जाते हैं, परेशान इसलिए होता है क्योंकि सर्वर नहीं आते हैं। तो यहां पर जो सर्वर मेंटेन करना है, वो जो आधार कार्ड का वेबसाइट संभालते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी है। वहां से अगर सर्वर मेंटेन रहे तो काम फटाफट होते चले जाए, लेकिन आए दिन सर्वरिस के डाउन रहते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा है कि लंबी लंबी लाइनों के कारण लोग लौट जाते हैं। ऐसे में शासन ने अब बाल विकास पुष्टाहार विभाग को आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। अरे क्या बाल विकास पुष्टाहार विभाग अगर बनाएगा तो क्या उनके पास लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी? क्या उनके पास जो सिस्टम आएंगे वो जो है खराब नहीं होंगे? अरे जब सिस्टम के खराब होने का ही अगर आप जो यहां पर वो बता रहे हो, यानी एक नुस्ख निकाल रहे हो, तो आपको चाहिए कि पहले सिस्टम की मरम्मत करा लो। वही अच्छे क्वालिटी के उनको दे दो। डाकघरों में उनका डाक वाला भी काम होता रहेगा, ये भी जो कर रहे थे वो भी करते रहेंगे। अरे ये तो है जो बताने के चोचले हैं, बाकी तो काम सौंपना है ऐसे वर्करों पर जो मना ही ना कर पाए और जो है बिना मेहनत के उनसे काम डबल तिबल जो भी है सब लाते जाओ और करवाते जाओ। इधर देखिएगा आधार कार्ड बनाने के लिए 19 उपकरण विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं। जल्दी यहां बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए सभी परियोजनाओं से 2-2 सुपरवाइजरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हित किया गया है। जल्दी प्रशिक्षण मिलने के बाद कर्मचारी आधार कार्ड बनाने के जो है वो काम में जुट जाएंगे। अब सवाल ये उठता है, जो आंगनबाड़ी बहनें इतना नहीं पढ़ी लिखी हैं, अंग्रेजी फंग्रेजी नहीं जानती या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इतना उनको दिलचस्पी नहीं है, नहीं कर पाती है, पहले जमाने की है, तो अब क्या वो बेचारी इन कामों को कर पाएंगी? अब ये सब सिस्टम अगर उनको तो सौंपना बेकारी है और मुझे लगता भी है कि विभाग कभी सौंपेगा भी नहीं, तो ये चीजें रहेंगी वहां। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों पर जो काम रहेगा वो शायद ऑफलाइन टाइप का रहे, यानी बच्चों को अपने अपने क्षेत्रों से लेकर के आओ और उनका आधार परियोजना कार्यालयों में शायद बनवाया जाए। ऐसा आगे हो सकता है क्योंकि अभी विभाग से इस बारे में साफ स्पष्ट कुछ भी नहीं है। यही अखबारों में जो निकल के आता है वही आपको बताया जाता है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन जहां तक चांस यही है कि आंगनबाड़ी बहन
बहनें अपने लाभार्थियों को अपना बनवाने के लिए उत्साहित करेंगी, भले ही उनका ऑफलाइन कागजों पर अपना डेटा वो लिख ले और उसके बाद आगे भेजें, और इससे कोई फायदा नहीं है। वो सारी चीजें लाभार्थी सहित जानी पड़ती हैं, फिंगरप्रिंट भी लेने पड़ते हैं। खैर, आगे बात करते हैं, विजयलक्ष्मी बहन आती है अयोध्या से और उन्होंने कहा हमारे जो है आपके यहां महिला लाभार्थी नहीं है क्या, जो आपके यहां सारे पुरुष ही राशन लेने आते हैं। तो इस तरह से सीडीपीओ ने उनके वहां पर यह पूछा है कि क्योंकि यहां पर फोटो में सब जो है पुरुष वर्ग ही लाभार्थियों का राशन लेने पहुंचा है, महिलाएं हैं नहीं, तो इसीलिए पूछ रहे हैं इनसे कि क्या आपके वहां महिलाएं ही नहीं हैं जो इस तरह से पुरुष राशन लेने हर बार आते हैं और सभी पुरुष ही हैं। तो लक्ष्मी बहन है अयोध्या से, उनके वहां एक ये समस्या आ रही है, तो आप भी अपने वहां बहनों थोड़ा इस पर फोकस करना और लाभार्थियों से कहना कि वो थोड़ा लाभार्थियों को भी साथ में लेकर के आया करें, या महिलाएं घर की भी जो है थोड़ा बहुत आए। सुमन देवी बहन जसपुर से आती हैं, उनके द्वारा भी कुछ ऐसे ही कुछ और भी फोटो भेजी गई हैं, और यहां पर आप देख सकते हो उनके द्वारा लो लेटर भेजा गया था, वो आपको हमने दिखा दिया। सुमन बहन ने ये अपने वहां से की फोटो भेजी है, इनके वहां शायद ये कुछ सामग्री टाइप की आई है बैगों में भर करके, इसके बारे में उन्होंने लिखा नहीं है, लिख देती तो ज्यादा बेटर रहता। साथ ही साथ गीता बहन आती है आजमगढ़ से, उनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है, और इनके अलावा ये आती है विमलेश तिवारी झांसी से, इनके द्वारा भी आई है। ये सुमन देवी बहन जसपुर से, उनके वहां पर अपने बच्चों को ये जो भी मिड डे मील टाइप का चलता है दोपहर का खाना स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों में, तो वो अपना बच्चों को खिला रही हैं, शायद दाल चावल जैसा कुछ नजर आ रहा है। इनके अलावा यहां पर ये रंजीता बहन है जो कि महाराजगंज से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी है। और आज जो है सुबह का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे दोपहर में आपको फिर से मिलने